यूपी बोर्ड कक्षा 9 का पहला पाठ है साखी, जिसके लेखक हैं कबीरदास जी। चलिए इसके पहले जो है साखी को हम लोग पढ़ते हैं। सतगुरु हम सूरी जी करे एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु का अर्थ है सच्चे गुरु। रीझ कर प्रसन्न होकर, प्रसंग मतलब कथा या उपदेश दिया। तो इसकी व्याख्या देखिए, जो हमारे सच्चे गुरु थे वह हम पे प्रसन्न होकर, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे जो सच्चे गुरु थे वह हम पे प्रसन्न होकर हमको एक ज्ञान का उपदेश दिया। ज्ञान का उपदेश दिया जिससे जो है हमारे अंग जो हैं, हमारे हृदय के अंदर ज्ञान का ज्योति प्रकाश उत्पन्न हो गया। जिस तरह से प्रेम रूपी बादल के बरसने से पूरा शरीर जो है भीग जाता है, उसी तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हमारे सच्चे गुरु थे हमको ज्ञान का एक उपदेश दिया, जिससे हमारे हृदय में जो है ईश्वर के प्रति प्रेम और पूर्ण रूप से समर्पण की भावना जो है जागृत हो गई। चलिए दोहा नंबर 2 पढ़ते हैं। राम नाम के पढ़तरे देवे को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। अर्थ जानते हैं इसका। पढ़तरे मतलब समान वस्तु, कछु मतलब कुछ, नाही मतलब नहीं, संतोषिए मतलब संतोष मिल सके, हौस मतलब अभिलाषा, माही मतलब मेरे। इसमें जो है कबीरदास जी यही बताना चाहते हैं। इसका प्रश्न सुन लीजिए बच्चों। इसमें जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु तथा राम नाम की महत्व का वर्णन किया गया है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम नाम का जो ज्ञान हमको हमारे गुरु ने दिया था, जो बताया था, उसके बदले, राम नाम के बदले उनको देने के लिए, अपने गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। और क्या ले गुरु संतोषिए, मैं अपने गुरु को क्या दे दूं जिससे हमको संतोष मिल जाए। हौस रही मनमाय, यह अभिलाषा, यह इच्छा जो है हमारी मन में ही जो है बनी रह गई, यह इच्छा हमारी पूरी न हो सकी। राम नाम के पढ़तरे, राम नाम के बदले उनको देने के लिए हमारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे देने के बाद हमको संतोष मिल जाए। संतोष न मिलने के कारण यह इच्छा जो है, अभिलाषा हमारे मन में जो है बनी रहे। चलिए अब दोहे नंबर 3 को पढ़ते हैं। ज्ञान प्रकाशया गुर मिलिया सो जिन बिसरी जाय, जब गुरु कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाय। करें जो ऐसे गुरु जो हमको ज्ञान दिए थे, जिसके कारण हमारे हृदय में जो है ज्ञान का प्रकाश हुआ था, हमारे हृदय में ज्ञान आया था, सो जिन बिसरी जाए, ऐसे गुरु को जो है, ऐसे सच्चे गुरु को हमको भूलना नहीं चाहिए। जिस सच्चे गुरु ने हमको ज्ञान दिया था, इस संसार के बारे में बताया था, मोह माया के बारे में बताया था, ऐसे सच्चे गुरु को जो है कभी भी हमको भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करें, गोविंद मतलब ईश्वर भगवान, करें जब ईश्वर परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेंगे तभी जो है हमको गुरु मिलने आए, तभी जो हमको सच्चे गुरु जो है मिलते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? आपको समझ में आया तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट करिएगा। फिर से देख लीजिए। अच्छा तीसरा, ज्ञान प्रकाशया गुर मिलिया सो जिन बिसरी जाय। जो हमारे सच्चे गुरु थे वो हमको ऐसा ज्ञान दिए, जो हम जो है ऐसे ज्ञान के कारण जो हमारे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसे सच्चे गुरु को जो है हमको कभी भी जो है भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलने आए, जब हमको ईश्वर परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेंगे तभी जो है हमको सच्चे गुरु मिल पाते हैं। चलिए अगला चौथा पढ़ते हैं हम लोग श्लोक अब दोहे को।
माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि में पड़त। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग, नर मतलब मनुष्य, पतंग मतलब वो कीड़े पतंगा या कीड़े मकोड़े कह सकते हैं। माया जो है क्या है, माया दीपक है, माया रूपी दीपक। और जिस तरह से दीपक जलते रहते हैं उसमें जो पतंगा रहता है, उस दीपक की लौ के मोह माया में आकर वह पतंगा उसी दीपक में, उस दीपक की लौ में जो है जलकर अपने को नष्ट कर लेता है। उसी तरह से ये नर भी हैं, इसी तरह से ये मनुष्य भी हैं जो अपने इस सांसारिक मोह माया में पड़े रहते हैं और अंत में जाकर वे इसी सांसारिक मोह माया बंधन में पड़े रहते हैं और अंत में अपने शरीर को वे भी जो है नष्ट कर लेते हैं, अर्थात उनको भी मृत्यु प्राप्त हो जाती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। भ्रम भ्रम में पड़े, तो भ्रम इस मोह माया के भ्रम में पड़े रहते हैं, जाल में पड़े रहते हैं, अंत में जो है उनको मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधो ग्रंथ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान के द्वारा, जो हमारे सच्चे गुरु थे वो उनके ज्ञान के द्वारा, उनके दिया गया जो ज्ञान है उनके द्वारा एक आधो ग्रंथ, कोई एक लोग ही ऐसे होंगे, एक बिरला लोग ऐसे होंगे जो उनके ज्ञान के द्वारा उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। मैं मतलब अहंकार, मैं मतलब अहंकार। कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार की भावना थी, मैं की भावना थी, तब हमारे पास गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं हम नहीं। कह रहे हैं जब हमारे अंदर से अहंकार, मोह माया, घमंड ये सब निकल गया तो हमारे जो सच्चे गुरु हमको मिल गए। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। करें यह हृदय रूपी जो गली है, यह सकरी है, इसमें दो लोग एक साथ जो है नहीं समा सकते हैं। दोहा नंबर जो 6 है यह आपको अगले वीडियो में मिलेगा। दोहा नंबर 6 से लेकर लास्ट तक सभी पार्ट के सभी दोहे को अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए आपको अगर यह पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो आसानी से आपके पास पहुंच सके और आप पढ़ सकें। धन्यवाद बच्चों।